Hello everyone. So this is Geeky Rahul from V4AI. So as we guys are using OpenAI, ChatGPT stuff using Python, तो क्या होता है कि जब भी हम OpenAI की को जनरेट करते हैं तो हमें उसको सेव करना पड़ता है अपने एक फोल्डर में, राइट? तो अब उसको सिक्योरली सेव करना एंड यूज करना इन आवर कोड, सो दैट अगर हम कोड को शेयर करें तो इट्स रिकमेंडेड कि हम उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेव करें। तो उसके लिए कैसे करना है उस चीज़ को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे एक एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करें एंड उसको डायरेक्टली अपनी नोटबुक के अंदर यूज कर पाए या अपने कोड के अंदर यूज कर पाए जिससे किसी और को विजिबल ना हो एंड सेफली हम मैनेज कर पाए चीज़ों को। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स वील बी डिस्कसिंग इट इन दिस वीडियो and I have actually created a notebook as well. So here's the notebook file which includes the code snippet. उसको मैं डिस्कस करूंगा किस तरीके से हमें लिखना है, कैसे सेव करना है, and I've created a environment YML file as well which you can directly go to Conda and run this Conda list export. Sorry, this is for exporting. Yeah. If you want to create a Conda environment, you can run this. Let me show you. या सो दिस इज माय गिटहब रेपो। इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल और एनवायरनमेंट डॉट वाईएमएल फाइल है। ठीक है, सो इफ यू ओपन दिस वाईएमएल फाइल it will show you the command conda create space minus minus name and hyphen environment। तो यहाँ पे environment का नेम डाल देना OpenAI space file hyphen hyphen file and this file name requirement dot txt या environment dot yml file। इसको रन करने से तुम्हारी ये सारी जो भी डिपेंडेंसी पैकेजेस है ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट द कोड्स। तो सिमिलरली हम अगली वीडियोस में भी जो भी मैं क्रिएट करने वाला ट्यूटोरियल्स उनमें सब में एक एनवायरनमेंट डॉट वाईएमएल फाइल होगी जिससे तुम्हारे पास भी सेम एनवायरनमेंट हो जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो कोई डिपेंडेंसी इशू नहीं आएगा, राइट? So if you have already that environment created on your side, then in that case you can simply run this command conda space environment update your file with this environment file and उस जिस भी कॉन्डा एनवायरनमेंट में हो उसको एक्टिवेट करने के बाद यू कैन रन दिस। प्रून वाला जो है ये ऑप्शन होता है, ऑप्शनल होता है कि इफ यू वांट टू प्रून इट देन इट्स ओके। प्रून मतलब कि जो भी रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए वो सारी हटा देगा। तो आई वुड से कि इसको अवॉइड करना, जस्ट इतने से को रन करके यू कैन अपडेट योर एनाकोंडा एनवायरनमेंट विद द रिक्वायर्ड सेट ऑफ फाइल्स, राइट? With the required set of libraries. So let's go ahead to and start our VS Code and start writing the code to create the environment file and access it in Python, right? So now we are on platform.openai.com and let's go to API key section. Let's create a new API key. Why is it not loading my keys? Let me see. Okay. Let's create a new key. Okay. With the name environment variable. ठीक है, let's create a simple API key, right? Let's create. Okay, you can also get something of this sort at times. Okay, yeah. So now we have our API key ready, and I have just copied it. Let me show you. Okay, so I have copied the key. अभी हम क्या करेंगे? अभी हम VS Code ओपन करेंगे। VS Code के अंदर let's create a new notebook. One second. Yeah, let's create a new folder here. uh, ठीक है, अपन ने एक न्यू क्रिएट करा। इसके अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ, नोटबुक फाइल। पहले मैं एक एनवायरनमेंट फाइल बनाऊंगा डॉट ई ठीक है, आई होप तुम लोगों को दिख पा रहा है। डॉट ई मैंने एक फाइल बनाई एंड इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने लिख दिया कि इक्वल टू इतना, राइट? की इक्वल टू इतना
and then what I'm going to do is I'll create a new file, mm, test.ipynb to check it. ठीक है, अब क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट डॉट एनवायरमेंट। तो हम क्या करने वाले, एनवायरमेंट फाइल को एक्सेस करेंगे ना, इम्पोर्ट ओएस। ठीक है, मैंने यहाँ पे आ गया, जैसे इसको शिफ्ट एंटर मारा, रन करा यहाँ पे, एग्जीक्यूट रन बाय लाइन, तो ये पूछ रहे मेरे से कि कौन सा एनवायरमेंट चाहिए, तो मैं एनवायरमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेम चीज तुम जुपिटर नोटबुक के अंदर कर सकते हो, सो इट्स गोइंग टू बी प्रीटी मच सेम। So no need to worry if you're running in a Jupyter notebook in Chrome or some browser, but मैं VS Code यूज करता हूँ, it's almost the same thing, right? तो मैंने यहाँ पे रन कर दिया है। ओके, अभी क्या करना है कि मुझे एक डॉट एनवायरमेंट नाम से पैकेज होता है, ठीक है, डॉट एनवायरमेंट, जिससे मैं कोई डॉट एनवायरमेंट फाइल जो मैंने बनाई है वो एक्सेस कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, फ्रॉम डॉट एनवायरमेंट इम्पोर्ट लोड डॉट एनवायरमेंट, राइट। अभी क्या करना है कि इम्पोर्ट लोड डॉट एनवायरमेंट, एंड देन अभी क्या करना है कि लोड डॉट एनवायरमेंट, डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे हम इस तरीके से, लोड डॉट एनवायरमेंट फाइल हो गई, ठीक है। तो मैंने डॉट एनवायरमेंट फाइल लोड कर ली, इस वाले पाथ को हटा भी सकते हैं क्योंकि इसी ये saved है, so it won't create any sort of fuss. I have loaded the file, and now what I want to do is I want to load the OpenAI's API key. For that, what API key equal to os dot environment dot get की। अभी क्या हो गया कि इस के अंदर जो भी होगा ना, मैंने इस तरीके से सेव करा है कि इक्वल टू इतना, तो ये मेरे एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आ गया, राइट। तो उसको मेरे को एक्सेस करने के लिए os डॉट एनवायरमेंट टेम्परेली आया, जब तक ये इस फोल्डर के अंदर है, रन हो रहा है, तब तक ये इस एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर आ गया। तो उसके लिए मेरे को डॉट गेट की करूंगा, तो यहाँ पे भी तुम देख भी सकते हो, इसको रन करोगे तो यहाँ पे की आ चुकी है, राइट। सो आई एम नॉट वरिड बिकॉज मैं इस की को डिलीट करने वाला हूँ, बट तुम मेक श्योर कि इस की को मतलब ऐसे प्रिंट मत करना अपनी नोटबुक के अंदर जब भी तुम यूज करो। तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, फ्रॉम ओपन ए आई इम्पोर्ट ओपन ए आई, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली क्लाइंट क्रिएट करा ओपन ए आई, एक तो ऐसे रन करके देख सकते हैं, एरर एरर है, ठीक है, एरर है क्योंकि मुझे एपीआई की पास करनी है। एपीआई की इक्वल टू क्या होगा, मैंने जो ओपन है एपीआई की ऊपर डिफाइन की है, डिक्लेयर करी है, ये वाली, इसको यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, आई कैन नाउ डायरेक्टली यूज इट, राइट। तो अभी यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया मेरा, ठीक है। सो दिस मीन्स वी हैव कनेक्टेड टू आर ओपन एपीआई यूजिंग आर एपीआई की, और यहाँ पे कहीं भी शो नहीं कर रहा है। तो इस पूरे को हम एक सिंपल से कोड स्निपेट में बना के हमेशा यूज करेंगे जब भी हम कुछ LLM यूज कर रहे हैं। तो वी कैन सिंपली क्लब ऑल these steps, इतना, and then this step, then like this, like this, ठीक है। इसको इवन तुम एक फंक्शन भी बना सकते हो, समथिंग ऑफ दिस और डेफिनेशन सेटअप की, ठीक है। इसके अंदर इस पूरे को लिख दो, राइट। इस तरीके से तुम पूरा कर सकते हो। इसको आई वुड रिकमेंड कि बाहर रख लो, जिससे कि अच्छा रहे, जैसे इसको ऐसे करके रख दो सिंपली, ठीक है। अब क्या होगा, तुम जब भी कहीं पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे तो सीधे इस फंक्शन को कॉल करेंगे कि हाँ भाई ये इस तरह से कर सकते हैं यार, रिटर्न इतना, ठीक है। और एपीआई की इक्वल टू सेटअप इतना, यहाँ से मैं सीधे सीधे इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मुझे ये पूरा एक कोड स्निपेट हमेशा यूज करना है, ठीक है। इसको एक बॉयलर प्लेट कोड की तरह तुम समझ सकते हो, जहां भी कोड कर रहे हो उस जगह यूज करते रहना, एंड यू कैन गो अहेड एंड यूज इट। अगर कुछ कोड रन करने में इशू आ रहा है तो यू कैन गो अहेड एंड यूज द एनवायरनमेंट, द YML फाइल दैट आई हैव क्रिएटेड टू सेट अप योर एनाकोंडा एनवायरनमेंट यूजिंग दिस, ठीक है। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। जो भी कमांड्स है मैंने प्रॉपरली लिस्ट डाउन करी है इस नोटबुक के अंदर, ठीक है। यहाँ के इसके अंदर
पूरा मैंने डिफाइन करा है किस तरीके से मैंने किया है, और द सेम स्ट्रक्चर आई विल बी फॉलोइंग इन द नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो। गुड लक।